शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी, तेरे संकल्प से है ये दुनिया बनी। चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी, चांद सूरज सितारे ये जीवन जमी। नाम तेरा है शिव सबसे सुंदर तू ही, तुमसे बढ़कर जगत में कहीं कुछ नहीं। तू रचयिता नियामक भी निरंकार है, तू ही सृष्टा है साक्षी पालनहार है। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, ओके, एक मिनट। कल हमने जो गीत सुना था उस गीत का ये रिप्लाई है। ओके, सो क्या सुना था? कल का गीत याद है? कल हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन है तू, मतलब हम उसको क्वेश्चन कर रहे थे कल कि हु आर यू, वेयर आर यू, हाउ आर यू, है ना। और आपका नाम इतना खराब करके रखा है लोगों ने, दुख भी आप देते हो, सुख भी आप देते हो। तो प्रैक्टिकल में आप आके आप ही खुद का परिचय हमें दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने रायता फैला के रखा है आपके नाम पे। तो हमने कल उनको ये पूछा था स्टार्टिंग में, तू परमात्मा में मतलब कहाँ है तू, ये फीलिंग का गीत था। ए खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, फिर उसी की सुर में आज का ये जवाब था। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल गीत है। आप लोगों को चाहिए तो फिर मैं बाद में जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप बाद में ऐसे भी सुन सको। तो कल हम जहाँ पर थे, तो कल हमने देखा था कि परमात्मा के सारे नाम यह कर्तव्यवाचक गुणवाचक है। भले, अच्छा यू आर ड्राइविंग, नो नो इश्यूज। जब आप पहुंच जाओ जहां पर, या कंटिन्यू ड्राइविंग में रहेंगे या क्या रहेगा जितेश जी? ठीक है। हाँ दीदी, आज मैं ड्राइविंग में ही रहूंगा पूरा। अच्छा ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये तो फिर सेशन के आपका टाइम। मैं, ठीक है, तो माइक ऑन रख सकते तो रखो, अदरवाइज आपके यस, हिसाब से यस, रिकॉर्डिंग मिल माइक जाएगी। ऑन है। हाँ, ठीक ठीक, नो इशू। वीडियो ऑन नहीं रहा तो भी चलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। ये ऐसे बोल देते पहले तो हम भी, हमको भी ध्यान में आ जाता है। गुड, थैंक यू। सो कल हमने देखा था कि परमात्मा के हमारे सारे नाम रखे जाते हैं, पर हमारे नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक, माता पिता का तो वही इंटेंशन होता है रखने के पीछे। बाकी हमको अपनी लाइफ वैसी जीनी होती है कि हम अपने नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक बनाए। लेकिन जनरली इंसानों को अपने नामों की कदर इतनी नहीं दिखाई देती है, मतलब नहीं सोचते हैं इतना भी। लेकिन अभी सोचने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा के नाम सारे जो भी है, जितने भी है, आप सुनोगे तो आपको उसके अंदर से उनके कर्तव्य की भासना भासना मतलब फीलिंग आएगी, खुशबू आएगी। या तो फिर उन्होंने क्या करके गए हैं उसकी फीलिंग आएगी, या वो क्या करते हैं, उनके पास क्या क्या है स्टॉक, उसकी फीलिंग्स आएगी। तो कल आपने इस पे चिंतन किया, अलग अलग नाम निकाले परमात्मा के। आपका आवाज नहीं आया राधिका, आपने कुछ बोला शायद पर आवाज नहीं आया। यही इसको, बात 12 सूत्र। ओके, नहीं इसके अलावा भी नाम निकालने थे, कल होमवर्क दिया था शॉर्ट में। और क्या होमवर्क था कल? आपको 2-2 मिनट के अलार्म लगाने थे, तो कुछ हाँ एक्सपीरियंस वो हुआ अच्छा?
वो जी। किया था, ओके। अलर्टनेस था। ओके। पूजा, आपने वीडियो देखे तो आपको समझ में आया, कनेक्ट हो पाए आप? हाँ, अच्छे से समझा मुझे। लेकिन ओके। वो प्रैक्टिस करने को अभी मैं करती हूँ, जैसे जैसे आपने बोला है। हाँ, प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि ये थेरोटिकल नहीं रहेगा। फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये कोर्स आपका हो जाएगा। वरना ये कोर्स जो जी। सुनाने वाला है उसका ही रहेगा। जब तक हम कोई भी नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, वो नॉलेज विजडम में नहीं ट्रांसफर होता। ठीक है। तो हमने देखे सारे ही नाम परमात्मा के कर्तव्यवाचक है। अभी आगे जाते हैं। अ, अभी आज हम, मतलब हम परमात्मा का परिचय ले रहे हैं, है ना? क्योंकि हम मेडिटेशन मिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम 2 दिनों में पूरा परिचय समझ रहे हैं, वरना एक दिन में भी ये खत्म हो जाता है। पर हम चाहते हैं आपको अच्छे से समझे, क्योंकि ये एबीसीडी है। ये मेडिटेशन का एबीसीडी है। आगे कितना भी जाते जाएंगे और ये बेसिक नहीं समझेगा तो आप कभी भी मेडिटेशन में टिक नहीं पाओगे। क्योंकि हमने खुद का परिचय ले लिया कि हम कौन है, वो तो समझ गया कि यहाँ शरीर के अंदर हमारा एड्रेस यहाँ पे है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड जहाँ पे होती है, जिसको भ्रू मध्य बोलते हैं। तो ये आत्मा का सबसे टॉप मोस्ट सिंहासन है शरीर के अंदर। लेकिन यहाँ बैठ के आत्मा याद किसको करे और कैसे करे? तो जब आप मेडिटेशन में रहोगे, जाओगे या बैठोगे, तो आपको विजुअलाइजेशन के लिए कुछ तो चाहिए ना, इंफॉर्मेशन। जैसे हमने उस दिन शक्कर खाई, तो उस तरीके से हम लोग कहाँ पर है अभी? यहाँ पर है। जैसे हमने खुद का एड्रेस वगैरह पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में देखा, वैसे परमात्मा का डिटेल इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं। और आपको जैसे जैसे इंट्रोडक्शन मिल जाता है, एक एक चीजें रिवील हो रही है आपके सामने, तो आप उनको लिखते जाएंगे। ठीक है। तो जैसे हमने नाम देख लिया, सदाशिव, सदैव सभी का कल्याणकारी। आप लोग कोर्स कर रहे हो तो सिर्फ आपका कल्याण करेगा, ऐसे नहीं है। कुछ लोग कोर्स नहीं करते, उनको नहीं सुनना है, फिर भी उनका भी वो पिता है। वो जितना करेंगे उतना मिलेगा, ऑब्वियसली रेशो अलग अलग होगा। जो मेहनत करेगा वो ज्यादा पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको कम ही मिलेगा। लेकिन पिता के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, भले वो कमाई करे ना करे, भले वो माँ बाप को पूछे ना पूछे, फिर भी माता पिता का प्यार सबके लिए होता है। लेकिन फिर भी जो करेगा उसके लिए ज्यादा तो होता ही है। ये ध्यान रखना हमेशा खुद के ऊपर काम करते हुए, कि मैं जितना खुद पे काम करूंगा उतना मैं उसका बिलव्ड बनता जाऊंगा। ओके। तो वैसे ही परमात्मा का जैसे हमारा परिचय था, वैसे उसका भी परिचय है। हमारा नाम आत्मा, उनका नाम परमात्मा, क्योंकि वो हम आत्माओं के भी हायर वाला है, परम है वो। उसके बाद हमारा इस शरीर के अंदर टेम्पररी एड्रेस ये है। परमानेंट एड्रेस हमारा वो बताया नहीं मैंने आपको। जो हमारे पिता का परमानेंट एड्रेस, जो बाप का घर वो बच्चों का घर। तो आज पिता का परमानेंट एड्रेस देखेंगे। फिर हमारे कर्तव्य क्या है? हमारे इस बॉडी के, फिजिकल बॉडी में आने के बाद लाइफ के अंदर वो सातों गुणों को संभाल के रखना, जो हमको ओरिजिनली दिए गए थे। और अगर खत्म कर दिए तो उस पे फिर से काम करना और फिर से उसको एक्टिवेट करना। लेयर्स जो चढ़ा रखी है आत्मा पे वो निकालना। हमारे कर्तव्य है जीवन का जो सोल पर्पस, लाइफ पर्पस है, उसको अटेन करना। ये हमारा पर्पस है। तो वैसे ही परमात्मा के भी कुछ कर्तव्य हैं। उनके भी 3 कर्तव्य हमने देखे: स्थापना, पालना और परिवर्तन। राइट। तो जैसे कहते हैं त्रिदेव, ये शब्द आपने सुना होगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा, फिर श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी, ये 3 परमात्मा के मेन मैनेजर्स कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में। वैसे तो मैनेजर नहीं है, ये 3 परमात्मा के हैंड्स है, राइट हैंड्स है, जिनके थ्रू परमात्मा ये तीनों कार्य करवा कर लेता है। स्थापना का कार्य मतलब नई दुनिया का बीजारोपण, सीडिंग करना। तो नए दुनिया के बीज वो डालता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमारे माइंड में। और उन दीदी नए थॉट्स के, एक्सक्यूज मी दीदी, बोलिए। मैं कह रही थी इसको साथ साथ लिखेंगे तो इतना फास्ट नहीं लिख पाएंगे, तो इसकी रिकॉर्डिंग भेजोगे ना? हाँ ना, आपको यूट्यूब तो पे रिकॉर्डिंग आ जाता है, हाँ वो हाँ आप वापिस वापिस हाँ देख हाँ, के लिख लेना। ठीक है। लेकिन जो ठीक जो है, रनिंग थैंक यू नोट्स, थैंक रनिंग नोट्स क्यों लेने चाहिए? भले सारे नोट्स नहीं आते, क्योंकि उससे आपके पांचों सेंसेस एक्टिव रहते हैं, आपको नींद नहीं आती। वरना यहाँ पे थेरोटिकल हाँ। में बहुत बार नींद आ सकती है जब हम लेक्चर सुनते हैं, सेशन सुनते हैं। तो जब हम नोट्स लेते हैं ना, तो ब्रेन उसको रजिस्टर करता है, इसीलिए नोट्स लेने के लिए टेक्निक बताई जाती है। बाकी सारी चीजें तो कवर नहीं होती है लिखने में इतनी फास्ट। तो आप लोग, और मुझे भी 1 घंटे में फिनिश करना होता है, हालांकि ये 1.5 घंटे का कोर्स होता है मेरा, मैं जो लेती हूँ। लेकिन ये 1 घंटे में हमको ये करना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा
जो चीजें हो चुकी है उस पे स्पीड में मैं ले लेती हूँ, और कुछ चीजें जो जरूरी है उस पे मैं पॉज भी लेती हूँ। तो आप बाद में वीडियो सुन के ले लेना। ठीक है, तो अभी अभी मैसेज डालना, आप बीच में नहीं बोलना क्योंकि लिंक टूट जाती है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ थे हम? लिंक टूट गई। हाँ, कर्तव्य, हमारे कर्तव्य, फिर हमारा एड्रेस, इस शरीर के अंदर टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो हम समझ रहे थे कर्तव्य परमात्मा के। स्थापना, स्थापना मतलब क्या है? सब कुछ खत्म करके फिर नया स्थापन करना, ऐसे नहीं करता है वो परमात्मा। वो क्या करता है, सब कुछ खत्म नहीं होने देता, उसमें से कुछ कुछ रखा जाता है, जिसकी यादगार हम देखते हैं। लोग बोलते मनु की नाव थी, उसमें उसने बीज रखे, हर वैरायटी के लोग रखे, सारे 84 योनियां रखी, और फिर उसने नया जन्म, नया दुनिया स्टार्ट किया। वह ऐसे कोई प्रैक्टिकल में एक नाव के अंदर सारे नहीं बैठ सकते। बहुत सारी कथाएं हमारी, शास्त्र हमारे रूपकात्मक है। हमने अलंकार सीखा ना भाषा में, रूपकात्मक अलंकार, कि जैसे वो सत्य में है ऐसे समझाया गया। और लिखने वाले महाकवि थे, महाकाव्य ही लिखेंगे ना। आपको भी मैं अगर सिंपल सा कोई एंकरिंग करने बोलूं, कोई पोयम लिखने बोलूं, तो आप सीधा सीधा तो नहीं लिख दोगे टेक्स्ट में, आप उसको थोड़ा सा रंग दोगे, डेकोरेट करके बोलोगे। वैसे ही अगर महाकवि बैठकर कोई लिख रहे हैं, तो ये हमारे रामायण, भागवत, ये सारे क्या है, ये महाकाव्य है। सोचो, महाकवियों ने लिखे हुए, तो क्या वे सीधा सीधा टेक्स्ट में लिख देंगे? तो उन्होंने भी अलंकारों को यूज करके, बहुत हाई लेवल की भाषा यूज करके अपने ग्रंथ रचे हैं। लेकिन उन्होंने जब लिखे थे, तब समझने वालों की कैपेसिटी भी बहुत हाई थी। आज हम कौन से स्तर में, कौन से युग में सुन रहे हैं उसको? आज हम लोग बहुत निचले स्तर में हैं। हमारी विजडम की लेवल, हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर वो उतनी नहीं है, और हमारे शास्त्रों को अपडेट नहीं किया गया उस हिसाब से, है ना। तो वो अपडेट नहीं किया तो प्रॉब्लम ही होता है। जैसे हमारा संविधान है, तो बाबा साहेब जी अम्बेडकर ने बोला था कि ये अभी के लिए है, प्रेजेंट सिनारियो के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जाति व्यवस्था थी। तो उन्होंने वो हिसाब से बनाया था संविधान। उन्होंने बोला बाद में इसको अपडेट करना जरूरी है, लेकिन हम लोगों ने अपडेट नहीं किया। तो आज भी वही प्रॉब्लम है, आज भी वही चल रहा है, राइट। तो वैसे ही कोई भी चीज को अपडेट नहीं किया जाए उस स्तर के लोगों को, उस लेवल के, उस समय के लोगों के लिए, तो वो प्रॉब्लम ही करती है। मतलब वो बेनिफिट से ज्यादा नुकसान कर देती है। तो आज हमने हमारे शास्त्रों को अपडेट नहीं किया, इसीलिए फिर आज के बच्चे उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। हमको बहुत मेहनत लेनी पड़ती है उनको वो समझाने के लिए। तो इसीलिए फिर कुछ लोग भगवत गीता को मैनेजमेंट के रूप से में समझा रहे हैं, कुछ कैसे समझा रहे हैं, उनसे लोग जुड़ रहे हैं। जनरल शास्त्र वालों से सत्संग में बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लेवल के समझाते ही नहीं है, है ना। तो वैसे ही हमको इस तरह से समझना है कि जब उन्होंने लिखा तब वो लैंग्वेज बहुत हाई थी। पर आज हम ना संस्कृत के ज्ञाता है, ना हम ऐसे स्टडी करते हैं डेप्थ में, ना ही हमको वही काम है। उस टाइम पे काम भी, मतलब सत्संग को अच्छा खासा समय दे देते थे लोग, आज हमारे कामों की व्याप्ति भी अलग हो गई है। तो समझना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, राइट। तो इसीलिए सारे ये शब्द है ना, ये कुछ कुछ आपको वो शास्त्रों वाले भी लगेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके आप लोग समझना। शब्दों में नहीं फंसना, कोई भी शब्द का मीनिंग नहीं समझता है तो आप हमको पूछते जाना। तो स्थापना, स्थापना मतलब जनरेशन। तो नई दुनिया की जनरेशन या बेस उसका रखना, उसका कार्य परमात्मा करवाता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा, श्री विष्णु जी के द्वारा। बाद में हम इसको चित्र से भी समझेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, राइट। तो इनका एक और एक पिक्चर है, वो बाद में मैं देखती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। तो उनके थ्रू परमात्मा अपने कर्तव्य करते हैं, कि स्थापना का कर्तव्य करते हैं, पालना मतलब पालन पोषण। तो श्री विष्णु जी, इनके थ्रू परमात्मा हमारा पालन पोषण करते हैं। आप अभी शॉर्ट में समझिए, फिर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। श्री विष्णु जी द्वारा स्थापना, पालना का कार्य करते हैं। मतलब जो स्थापन कर दिया, जो दुनिया बना दी, उस दुनिया को आगे चलाने का, उसका योगक्षेम संभालने का कार्य श्री विष्णु जी के हाथों में है। मतलब श्री विष्णु जी इज डबल फॉर्म। विष्णु जी को कितने हाथ दिखाते हैं? 4 हाथ। और हमको कितने? आप लोग ऑडियो ऑन रखो ताकि मैं सवाल पूछ सकूं। तो आपको, हमको, आपको कितने हाथ है? हमें 2। तो 4 हाथ कब बोलते हैं? जो नए लोग हैं ना, मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि सीमा जी आप तो पुराने हैं। तो मैं, राधिका जी, पूजा जी, इनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। जीते जी तो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ज्यादा आपसे अपेक्षा नहीं है आज। आप दोनों जवाब देते रहना। आपने सुना है 2 के 4 हाथ होना?
हाँ मतलब श्री विष्णु जी चार हाथ है, प्रैक्टिकल में फिर दो मुंह भी दिखाने चाहिए थे, चार पैर भी दिखाने चाहिए थे, हाथों को ही क्यों दिखाया? क्योंकि ये सिंबॉलिक टर्म में है, ये महाकवियों ने लिखे हुए सिंबॉलिक टर्म में है। तो चार हाथ मतलब इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भी है, मस्कुलाइन एनर्जी भी है, स्त्रीत्व भी है, पुरुषत्व भी है। मतलब पालना, सॉफ्टनेस, वो वाले भी वैल्यूज है उनके अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब पूरा डिसिप्लिन, ये वाले पुरुष के अंदर जो होने चाहिए वो डिसिप्लिन्स भी है। पालन का भी संस्कार है तो पोषण का भी संस्कार है। पालना माँ देती है, पोषण के लिए पिता काम करता है घर में। तो माता पिता दोनों से गृहस्थी चलती है। वैसे श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है श्री विष्णु जी। तो चाहे इनको विष्णु जी कहो, चाहे इनको महालक्ष्मी कहो, महालक्ष्मी को भी चार हाथ दिखाते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं दिवाली के दिन, चार हाथों वाले की पूजा करते हैं। राइट? तो ये चार हाथ मतलब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, इनका इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ये अपने संसार को इतना सुंदर तरीके से चलाते हैं कि वो दोनों जैसे एक दूसरे से अलग है ही नहीं। उन दोनों के इतने संस्कार मिलन हो चुके हैं, इतना संस्कार उनके एक दूसरे को सपोर्टिव है। तो ऐसे लोग इस दुनिया को चलाते हैं, जो अपने गृहस्थी में ऐसा बैलेंस लाते हैं। ऐसे ही युगल रूप इस दुनिया में फिर रहेंगे, जिस दुनिया की परमात्मा स्थापना करते हैं। मतलब ये क्लैरिटी रखें कि परमात्मा हमको जंगलों में जाने के लिए और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठने के लिए नहीं बोलते। हाँ, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया को अगर कीचड़ में से निकालना है तो कुछ लोगों को तो कीचड़ के बाहर रहना पड़ेगा ना। इसलिए कुछ लोगों को पूरा पूरा ही अपना जीवन समर्पित करने की आज्ञा दी जाती है, और वो सारे नहीं हो सकते, सारी दुनिया ही इसमें नहीं जा सकती, सारी दुनिया ही जंगलों में जाके नहीं बैठ सकती। कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिनकी पावर है, वो उसके लिए पावर भी तो चाहिए। तो इसीलिए वो बाहर रह के फिर लोगों को गाइड करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसानों को इंसानों के माध्यम से समझाया जाता है। तो इसीलिए परमात्मा ने ये स्थापना का कार्य किया एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। उसके बाद में श्री विष्णु जी के द्वारा पालन पोषण करवाते हैं, और श्री शंकर जी के द्वारा विनाश नहीं करवाते। दुनिया में विनाश का बहुत बोलबाला है, और विनाश फियर साइकोलॉजी से आया हुआ शब्द है। विनाश बोला कि डर लगता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतना कुछ मैंने मेहनत करके चढ़ाया है, सब खत्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो विनाश नहीं, महापरिवर्तन इसको बोलना है। तो आप लोग भी कभी भी किसी के सामने बात करोगे तो अभी विनाश शब्द नहीं यूज करना, महापरिवर्तन। ठीक है? भले आपको आगे विनाश शब्द सुनाई भी दे, लेकिन उसको महापरिवर्तन के रूप में ही लेना। विनाश कौन सी चीजों का? तो बुराइयों के विनाश का काम परमात्मा करवाते हैं। तो इसीलिए शंकर जी को वो तीसरी आंख खुली कि ऐसे प्रचंड महाकाल की ऊर्जा फैली और उससे विनाश हो गया, ऐसे दिखाते हैं महाविनाश। लेकिन उसका मीनिंग है कि हमारे अंदर भी जब तीसरी आंख खुलती है ज्ञान की, तो हमारे अंदर के जो पुराने गलत संस्कार है, जो हम हमको आगे बढ़ने के लिए रोकने वाले हैं, वो संस्कार रहेंगे क्या? अगर विजडम आ गई, विजडम की तीसरी आंख खुल गई, तो हमारे अंदर जो हमारे प्रोग्रेस को अलाइनमेंट में नहीं है, ऐसे थॉट टिकेंगे ही नहीं। राइट? तो इसीलिए शंकर जी की तीसरी आंख खुलना मतलब हमारे अंदर भी ये तीनों क्वालिटीज हैं। हम भी रोज सुबह कुछ अच्छे थॉट्स का क्रिएशन करते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं अपने जीवन के। फिर दिन भर हमने किए हुए प्लानिंग को, गोल को सेट किया सुबह, फिर उसको दिन भर में अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम अपने जीवन के विष्णु बन गए। और उसके बाद में रात में सब कुछ समेट के परमात्मा को चाट दे के सो जाते हैं। या जो कुछ हमने बुरा किया उसको फिर सॉरी बोल के, या उसको फिर हम मैनेज करके उसका इफेक्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं लाइफ में। तो ये परमात्मा भी इस दुनिया में करवाता है और हम भी अपने लाइफ में करते हैं। तो ये दोनों तरीके से इसको आपको समझना है। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना, इसके डबल ट्रिपल बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ओके? तो स्थापना, पालना, विनाश, ये परमात्मा के तीन कर्तव्य हैं, और वो तीनों खुद नहीं करते। अब सोचो, बड़े की बड़ी अथॉरिटी है दुनिया की, खुद करेगा क्या काम? करवाएगा अपने बच्चों से। तो अपने इन तीनों बच्चों से वो तीनों काम करवा कर लेते हैं। तो ये विजडम की आंख है, ये तीसरी आंख। प्रैक्टिकल में यहाँ पे तीसरी आंख खुल गई तो ऐसे अगर बच्चे पैदा हो गए तो माँ बाप उनको मार देते हैं, है ना, उनको रखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको फिर बोलते हैं वो इविल अटैक्स है। लेकिन फिर शंकर जी की तीसरी आंख को कैसे मान्यता मिल गई? तो ये तीसरी आंख मतलब ज्ञान की तीसरी आंख। आंख से क्या करता है इंसान, बाय द वे? क्या कहेंगे राधिका? आपका ऑडियो ऑन है, आप ही बताओ। आंख आँख से से इंसान देखते क्या हैं। करता है? देखता है। और ज्ञान क्या करता है हमारे जीवन में?
ज्ञान को आंख क्यों बोला गया? कि- अम, सोचो, ज्ञान से भी हमारी दृष्टिकोण में बदलाव आता है। हाँ, अभी नजरिया बदल। पहले जो आप थे, अभी कुछ दिनों का आपका कोर्स हुआ, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। हाँ। आपका लोगों को देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है, आपका खुद को देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। अब खुद के अंदर की बुराइयां दिखती होगी तो आप वापस खुद को रिमाइंड करते होंगे, नो, आई एम फुल ऑफ 7 वैल्यूज, ये मेरे ओरिजिनल है। गुस्सा आ रहा है तो दैट इज नॉट मी, वो मैंने लोगों से कैप्चर किया हुआ है, वो मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ है, ये मेरा नहीं है गुस्सा संस्कार। मेरा संस्कार तो हम्म, प्रेम है, मेरा संस्कार तो शांति है। तो आप अब बार बार खुद को रिमाइंड करवाओगे, क्यों? क्योंकि आपका खुद को देखने का दृष्टिकोण बदल रहा है। तो ज्ञान हमको नया दृष्टिकोण देता है, ज्ञान हमको नई बराबर। नजर देती है, नया नजरिया मिलता है। तो नजर मतलब आंख, सिंपल चीज है। यस। तो इसीलिए तीसरी आंख, क्लियर हो रहा है सबको? तो हाँ। इसीलिए परमात्मा हमको ज्ञान की तीसरी आंख देता है, जिससे हमारे अंदर की बुराइयों का विनाश होता है। बाकी दुनिया को मारने मारने का काम नहीं करता, वो तो बाप है। क्या बाप अपने बच्चों को मारेगा? नो, वो तो दुनिया को बदलता है, परिवर्तन करवाता है, ताकि अच्छे लोग अच्छे दुनिया में रह सके। सोचो, बुराइयां फैली हुई है सारे तरफ, तो वहां थोड़ी सोचो हमारे घर में अभी डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी आ सकते हैं क्या? अगर आने वाले हम्म, पीएम या उससे भी छोटे कोई वीआईपीज आते हैं, या मिनिस्टर भी आ जाते हैं सोचो, या कोई दूसरे भी आ जाते हैं पॉलिटिशियन, तो भी हम अपने घर को कितना साफ करते हैं। वीआईपी लोगों की हम्म, इंपॉर्टेंस होती है ना। वैसे ही सोचो, देवी देवता, श्री कृष्ण जैसा प्रिंस, श्री राधे जैसी प्रिंसेस अगर इस दुनिया में आनी है, इस दुनिया में अगर स्वर्ग की स्थापना करनी है, हमने देखा ना लक्ष्य क्या है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, और उनका बचपन श्री कृष्ण और श्री राधे। तो वो अगर इस दुनिया में लाना है, देवी देवताओं को इस दुनिया में लाना है, तो क्या इस गंदगी में ला देंगे उनको? आज तो कितनी गंदगी है, मनों में भी गंदगी है, समाज में भी गंदगी है ना, हर जगह गंदगी है। तो ऐसी गंदगी में तो वो नहीं उतरेंगे। तो इस पुरानी दुनिया को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। तो इस दुनिया का क्लीनिंग करके फिर ऐसी प्योर सोल्स को नीचे उतारा जाता है। इसीलिए ये महाविनाश या महापरिवर्तन का बोलबाला है। लेकिन उसका पर्पस समझिए, वो हमारे ही कल्याण के लिए। मतलब ये विनाश या परिवर्तन भी हमारे लिए हो रहा है। हमको परमात्मा देवता बनने का बीज डाल रहे हैं हमारे माइंड में, कि नो, यू आर नॉट इविल, यू आर फुल ऑफ 7 वैल्यूज। ये बार बार परमात्मा हमको मोटिवेट करके क्या कर रहा है, हमको डिवाइन क्वालिटीज की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। हमको बार बार अपना टारगेट दे रहा है ताकि हमारा गोल सेट हो जाए। और फिर हमको प्योर ये थॉट दे दे के हमारे अंदर बीज डाल रहा है। अब बीज डाला हुआ उगेगा जरूर। हमने अगर अपने को बोला कि मैं प्योर हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया वो, बाय द वे मुझे भेजा भी नहीं, तो वो 7 शब्दों से आपको 7 सेंटेंस बनाने थे, किसी ने नहीं भेजा मुझे। ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एक्टिव अलर्ट, प्रॉपर होमवर्क करने वाले स्टूडेंट। किया क्या? किसी भी स्टूडेंट ने किया? वीडियो देखने वाले भी, आपको भी होमवर्क मिल गया था। आपको सबको बोला था जो 7 वैल्यूज है उसके ऊपर से आपको होमवर्क करना है, कंप्लीट किया? क्योंकि मैंने बोला था जिस दिन का कंप्लीट करो उसी दिन रोज छोटे छोटे होमवर्क मिलने वाले हैं, और लाइफ की जद्दोजहद तो चलने वाली है। बराबर। राइट? तो होमवर्क कंप्लीट हाँ। करो, थोड़ा बैठो शिद्दत से खुद के साथ, क्योंकि वापिस ये 7 डेज आपके लाइफ में नहीं आने वाले, याद रखिए। बाद में आप यही बोलोगे, हो गया मेरा 7 डेज कोर्स, हो गया मेरा 7 डेज कोर्स। होमवर्क नहीं किया तो हुआ कहाँ, आधा अधूरा ही हुआ। राइट? तो आधा अधूरा मत रखो, पूरा करो, अभी करो, अभी दे रहे हो ना खुद के लिए समय, तो अभी पूरा कर लो। तो चलो एक सेंटेंस का एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जैसे, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मैंने शांति को खुद के साथ जोड़ लिया। तो ऐसे ही सारे शब्दों को आप यूज कर सकते हो, हिंट दे दिया मैंने। राइट? तो परमात्मा हमको ये बीज दे रहा है, बीज मतलब नया नॉलेज दे रहा है। तो इस नॉलेज से हमारे अंदर दैवत्व की स्थापना हो रही है। थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, पर समझ पाओगे आप। खुशी समझ पा रही है? क्योंकि खुशी स्टूडेंट है, समझ पा रही है खुशी मैं जो बता रही हूँ? हाँ मैं समझ गई। वेरी नाइस, थैंक यू। सो हमारे अंदर सीडिंग कर रहा है परमात्मा वैल्यूज की। तो ऐसे हमारे जैसे एक को नहीं, आपके जैसे कितने लोगों ने कोर्स किए, मेरे जैसे कितने लोगों ने कोर्स किए। सोचिए, ऐसे कोर्स कर करके शिवानी दीदी जैसे लोग भी तैयार हो रहे हैं। ऐसे कोर्स कर करके कितनी दादियां तैयार हो गई, कितने लोगों ने, आज तक लाखों लोगों ने ये कोर्सेज किए हैं।
तो परमात्मा का नॉलेज लेके बहुत लोगों के अंदर ये डिवाइन क्वालिटीज की सीडिंग हो रही है। कैसे लाइफस्टाइल रखनी चाहिए डिवाइन क्वालिटी से, कैसे लोगों के साथ डिवाइन क्वालिटी से ही डील करना चाहिए, विकारों के साथ डील नहीं करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ, षड्रिपुओं के साथ डील नहीं करना चाहिए। अब इन वैल्यूज को अपने लाइफ में अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाके लोगों के साथ डीलिंग करना चाहिए। तो ये सीडिंग हो रहा है हमारे लाइफ में। तो इस सीड का बीज कैसे फलेगा, इसकी पालना हमको ही करनी है। तो हम ही अपने जीवन के विष्णु बनेंगे, फील करें। तो अगर अच्छे क्वालिटीज वाले आत्माएं, अगर हम सब ने अपने जीवन में अच्छी चीजों पे काम कर लिया और अब हमारी मृत्यु हुई, तो हम साथ में क्या लेके जाएंगे? कहते हैं ना, आत्मा संस्कार लेके जाती है, संस्कारांची शिदोरी सोबत घेऊन जाते। तो हमारे साथ क्या आएगा? ये नॉलेज जो हम ले रहे हैं, ये जो बैठ बैठ कर हम होमवर्क कर रहे हैं खुद के साथ, ये होमवर्क हमारे साथ आएगा। ये इस होमवर्क को हल्के में मत लेना। ये जो भी होमवर्क आप लोग कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़े थोड़े होमवर्क्स, ये सारा संस्कारों में जा रहा है। और वो संस्कारों के साथ हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होगा आत्मा के साथ। बाकी बैंक बैलेंस, पैसा लत्ता, रिश्ते, ये कुछ नहीं आएगा साथ में। उन रिश्तों के साथ हम कैसे बिहेव किए, उनसे कितनी ब्लेसिंग्स मिली, वो हमारे साथ जरूर आएगा। तो ये सब हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होगा। तो सोचो, किसी ने अपने लाइफ भर में दिव्य गुणों पे खुद पे काम किया, तो वो आगे कहाँ जाएगा? कैसे बनेगा वो अगले जन्म में? देवता जैसे देवता ही नीचे बनेगा ना। दिव्य अच्छे। गुण जिसके जीवन में है वो देवता बनेगा। तो सोचो, हर किसी ने खुद पे काम किया, इतने लाखों लोगों ने खुद पे काम किया। तो ये सभी के लिए फिर जो दुनिया होगी उसको देवता ही दुनिया बोलेंगे। तो उसकी पालना करने के लिए विष्णु जी को सेट किया हुआ है। और फिर अभी की दुनिया जो है, इसको परिवर्तन करने के लिए विष्णु जी को ड्यूटी मिली हुई है। तो ये तीनों देवताएं हैं, इनके थ्रू परमात्मा अपना कर्तव्य करते हैं। ये क्या समझा हमने? परमात्मा की ड्यूटीज क्या है, GOD, इसको समझा हमने। अच्छा, रहते किधर है? जैसे हमने देखा, हम टेम्परेरी में इधर रहते हैं, राइट? या घर में हम आपको एड्रेस पूछेंगे तो आप बोलोगे ये टेम्पररी एड्रेस है। खुशी अभी क्या बोलेगी कि अभी मैं पढ़ाई के लिए औरंगाबाद में संभाजी नगर में रहती हूँ, ये मेरा हॉस्टल है। ये खुशी का टेम्पररी एड्रेस है कि परमानेंट एड्रेस है खुशी? टेम्पररी एड्रेस है। और परमानेंट एड्रेस आप दोगे रिसोड का, है ना? हाँ। जो आपका गांव है मम्मी पापा का, जहाँ पे भी है, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस है, राइट? ठीक। समझ रहा है कि हमारे एड्रेस बदलते जाते हैं, फिर शादी के बाद हमारे एड्रेस चेंज हो जाएंगे, है ना? पहले हमारा मम्मी पापा का घर था, फिर अलग शादी वाला घर हो जाएगा, वो एड्रेस अलग हो जाएगा, फिर वो घर आपने चेंज कर दिया तो एड्रेस चेंज होगा। तो वैसे ही हाँ। यहाँ पर भी परमात्मा का एड्रेस हम समझ रहे हैं। तो हम सब लोग कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं इस एड्रेस पे, 5 तत्वों के शरीर के साथ हम 5 तत्वों वाली दुनिया में रहते हैं। और परमात्मा यहाँ से परे रहते हैं। हमने देखा ना, परम धाम, ऊंचा तेरा धाम। तो परमात्मा हाईएस्ट है। जैसे आत्मा शरीर में हाईएस्ट है तो वो टॉप मोस्ट जगह पे रहती है। परमात्मा पूरे वर्ल्ड में, कॉस्मोस में हाईएस्ट है। तो इस वर्ल्ड के हाईएस्ट टॉप में वो रहता है। तो ये देखो, ये पहला लोक, ये दूसरा लोक और ये तीसरा लोक। मेरा एरो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। एरो दिख रहा है इस पे, पिक्चर पे? वेरी गुड। तो ये है पहला लोक, जिसको बोलते हैं हम साकार मनुष्य सृष्टि। अब ये साकार शब्द, जो नए नए वर्ड मिलते हैं ना, वो आप लिख लो, जो लिख सकते हैं। साकार, स आकार संस्कृत शब्द है। आकार मतलब किसी फॉर्मेशन को आकार बोलते हैं, मतलब शरीर को भी आकार बोलते हैं, जिसको चित्र है तो उसको आकार बोलते हैं। स आकार मतलब, स मतलब विथ, आकार के साथ जो है, आकाश आकार के साथ जो है, पर उसको वायर नहीं है। हाँ, आकार के साथ जो है उसको कहेंगे साकार, साकार लोक। तो मतलब हम स आकार, इस शरीर को आकार बोलते हैं। तो इस शरीर के आकार के साथ हम इस दुनिया में रह सकते हैं, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है। तो 5 तत्वों की दुनिया में रह सकते हैं। थोड़ा ये 5 तत्वों को छोड़ के ऊपर जाएंगे तो हमको ऑक्सीजन का मास्क लगेगा, एक एक तत्व कम होता जाएगा। इसलिए हम शरीर के साथ ऊपर नहीं उड़ सकते। रॉकेट की भी एक लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जा सकता है वो, क्योंकि उसको वापस भी तो आना है। उतना फ्यूल भर के उसको हल्का भी तो रखना है, खुद को ध्यान में आ रहा है? तो एक लेवल तक ही हम जा सकते हैं। तो ये है लेवल, हम लोगों की 5 तत्वों के साथ डील करने की इस दुनिया में ये लेवल है। हम इतने ही लेवल तक जा सकते हैं। सूरज चांद सितारे मंगल तक गए हैं हम मैक्सिमम। सूरज पर भी पहुंच नहीं सकता कोई, क्योंकि उसके में अंदर बहुत ताप है, वो जला देगा। तो साइंस भी कहाँ तक जा सकता है? यहां तक। दिख रहा है सबको एरो? हाँ। तो हम इसी लेवल तक
फिजिकल बॉडी के साथ जा सकते हैं। उसके ऊपर जाना है तो भाई साहब रॉकेट नहीं चलेगा, एरोप्लेन नहीं चलेगा, कोई पेट्रोल वगैरह का ईंधन इसके ऊपर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर में आपको बहुत कम लिविंग दिख रहा है। यहां से भी देख लो आप, ये आकाश के उधर का नहीं देख सकते हो आप, राइट। तो हमारी आंखों की, स्थूल आंखों की कुछ लिमिट है, राइट। ये क्या आया भाई बीच में, हाँ, स्थूल आंखों की एक लिमिट है हमारे, पर इसके ऊपर जाना है तो सूक्ष्म सटल चीजों की बात होगी अभी। तो जो हमारे गुरु लोग हैं, बहुत बड़े बड़े तपस्वी है, ये तपस्या में मन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले दिन समझा। वो मन का जो यंत्र हाँ मिला हुआ है हमको, उसके थ्रू हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसके थ्रू अभी आप लोग मेरे साथ साथ ट्रेवल करो। देखो, ये है हम फिजिकल 5 तत्वों के साथ फिजिकल बॉडी में इस भूलोक पे, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं मन के थ्रू, बुद्धि के थ्रू। इसलिए आपको ये पिक्चर दिखाया जा रहा है ताकि आपका बुद्धि मेडिटेशन में चित्र बना सके। फिर सोचो, ऊपर सूक्ष्म लोक में व्हाइट प्रकाश की दुनिया में हम एंट्री करते हैं। पूरे बादलों का देश है, बादलों जैसा ही पर बादलों के ऊपर वाला, पूरा व्हाइट सटल रीजन बोलते हैं इसको, सूक्ष्म लोक। और यहाँ पे ये आकार, ये शरीर नहीं होता है साकार, वहां पे होता है लाइट का बॉडी। जैसे आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे फोकस लगा दूं मैं, और रक्त मांस हड्डियां कुछ भी सब कुछ निकाल दूं मैं, सिर्फ एक शेप है और उसके अंदर लाइट है। एंजेलिक, एंजल्स कैसे होते हैं, सिर्फ लाइट के बने होते हैं, उसमें कोई हड्डी मांस नहीं होता है। वैसे ये एंजल्स की दुनिया है, तो इसको फरिश्तों का लोग भी बोलते हैं। लेकिन ये टेम्पररी है, ये जब तक परमात्मा का कार्य चलता है तब तक के लिए बनाया जाता है, बाकी नहीं बनता। ये आगे आपको समझेगा। तो ये सूक्ष्म लोक है, यहाँ पे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी ऐसे बोला जाता है। ओके। इस लेवल तक हमारे गुरु लोग आदि, मतलब ये बहुत पहुंचे हुए तपस्वी पहुंच सकते हैं, पर इसके ऊपर वो भी नहीं पहुंच सकते। इसके ऊपर पहुंचना है तो इसका परिचय उसको खुद आके देना पड़ता है। इसीलिए उसका नाम ही क्या है इस्लाम में, खुदा कहते हैं, खुदा, खुद आ, जो खुद आके खुद का परिचय देता है उसको बोलते हैं खुदा। और भारतीय संस्कृति, अपने हिंदवी संस्कृति में क्या नाम है, वो बोलते हैं स्वयंभू, जो स्वयंभू पर अवतरित होते हैं, राइट। तो उनका परिचय उनके सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब फॉर एग्जाम्पल आपका परिचय, आप कहाँ रहते हो, खुशी जी, पूजा जी, राधा जी, जितेश जी, आप क्या बोलोगे। आपका परिचय आपके घर का मैं अच्छा दे सकती हूँ, मैं एक बार आपके घर पे आई हूँ तो मैं अच्छा एड्रेस दे सकती हूँ आपका, या आप ज्यादा एड्रेस अच्छे से दे सकते हैं। हम दे सकते हैं। यस, अपने घर का परिचय आप ज्यादा अच्छे से दे सकोगे, आपका लोकेशन पिन आप अच्छे से शेयर कर सकोगे। वैसे ही अपना लोकेशन पिन परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि वो वहां रहते हैं। हम लोग कितने दिनों से नीचे आके अपने काम कर रहे हैं, तो हम तो भूल ही गए हैं, हमको तो याद ही नहीं था। इसलिए तो हम यहाँ वहां भटके, गुरु गोसाइयों में भटके, मंदिरों में भटके, गुरुद्वारों में भटके, या मस्जिदों में भटके, अलग अलग धर्म बना के रख दिए हमने भगवान के नाम पे। हमने तो बहुत भटक फैला दी इधर, है ना। हम तो बहुत भटक गए, क्योंकि हम अपने घर को ही भूल गए थे, राइट। बुद्धि पे लेयर चढ़ गई थी, आंखें हमारी तीसरी बंद हो गई थी। तो परमात्मा आकर खुद के घर का परिचय देता है, और फिर उस परिचय के अंदर परमात्मा अरे अवतार किती आहे याचा फोटो घेतोय, अच्छा। तो परिचय परमात्मा हमको देते हैं अपना खुद का आगे, कि मैं इसके भी ऊपर वाले लेयर में रहता हूँ। इसको कहते हैं 10th डायमेंशन। ये थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, थोड़ा आपको, मैं बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है वो देखती हूँ। ओके ओके, ये है 10th डायमेंशन। ये देखो हम लोग इधर है, ये ध्रुव तारा है, ये पोलारिस स्टार बोलकर एक मूवी है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हो तो पोलारिस स्टार बोलकर यूट्यूब पर मूवी है एक, 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे की होगी, ध्यान से देखना आप। उसमें बहुत सारी चीजें खुली हुई है, अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हैं, ये काला काला जो दिखता है ना, इसीलिए ब्लैक होल की, स्टीफन कोविंस ने ब्लैक होल बोला, उसको ये रेड होल पता ही नहीं है, उसको ये व्हाइट होल पता ही नहीं है, क्योंकि बेचारा उसके ऊपर जा नहीं सका, राइट। तो ये है हम लोगों का वर्ल्ड। यहाँ पे सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो हम इसमें से एक पृथ्वी प्लैनेट पे रहते हैं देखो। और इसके ऊपर ये एक डायमेंशन है, तो अभी हम 3D 4D 5D की बातें करते हैं, लेकिन परमात्मा इसके भी ऊपर वाले लेयर्स में रहता है, 10th डायमेंशन में रहता है परमात्मा, 10D। सोचो, एक एक लेयर देखो आप, ओके। तो इसके ऊपर ये है सूक्ष्म वतन,
सूक्ष्म लोक, वतन मतलब देश। तो ये हमारा देश अभी यहाँ पे है, ओरिजिनल देश हमारा ऊपर है। आप में से जो मारवाड़ी जानते हैं, सभी मारवाड़ी हैं यहाँ पे वैसे, तो सभी जानते हैं हम राजस्थान को क्या बोलते हैं। राज्य नहीं बोलते, क्या बोलते हैं राजस्थान को? राधिका जी के घर में बहुत माहौल है ऐसा राजस्थान का, है ना। देश बोलते हैं, देश जा रहे हैं हम, देश सुना देश। है, देश। तो हाँ वैसे ही हम इसको भी देश बोल सकते हैं कि वो हमारा देश है, आत्माओं का देश। तो देश को वतन भी बोलते हैं, तो आपको ये वर्ड सुनाई देंगे, इसलिए मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। अब एक्चुअली हाँ हाँ। ईथर शब्द आपने सुना होगा साइंस में, है ना, खुशी स्टडी करते हो तो ईथर, ईथरिक एनर्जी बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ईथर है, और कहते हैं 5 तत्वों के अंदर भी ईथर है। लेवल अलग अलग होती है, डेंसिटी अलग अलग होती है। मैं सिर्फ हम्म। इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ ताकि आप बच्चों को समझा सको। नहीं समझ सकते तो छोड़ देना, पर साइंस बैकग्राउंड है राधिका आपका भी, तो शायद आप भी समझ सकते होंगे, हाँ। है ना। तो ईथर एनर्जी से हमारा बॉडी भी बनता है, और ईथर एनर्जी के अंदर भी थोड़े लेवल्स होते हैं। तो थोड़ा हाई क्वालिटी का ईथर जैसे जैसे बढ़ता है, तो एकदम टॉप मोस्ट क्वालिटी वाले ईथरिक एनर्जी में परमात्मा का धाम है। और एक बुक का नाम आप लिख सकते हो, जीवात्मा जगत के नियम, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। इसके अंदर भी आपको 85% 90% आपको सच्चाई से नॉलेज मिल जाएगा। इसके बारे में बहुत डिटेल बताया है, 7 लेयर्स क्या है। हमारा 7 डेज कोर्स होने के बाद कभी हम मिलेंगे एडवांस कोर्स में, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, याद दिलवाना मुझे कि वो क्या था। इस पे स्पेशल सेशन ही लेना पड़ेगा। तो अभी आप शॉर्ट में समझ लो कि यहाँ पे वो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, क्योंकि हमारी सबकी मान्यता है, इसीलिए फॉरेन वालों को तो वो नहीं पता है। तो ये सबके हिसाब से बनाया हुआ कोर्स है, क्योंकि परमात्मा तो सबका है ना, फॉरेनर्स का भी है, अमेरिका का भी बाप है, लंदन वालों का भी बाप है, हमारा भी बाप है। वो तो सबका बाप है, यूनिवर्सल फादर। ये क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम तो हमने बनाया, उसका नॉलेज तो यूनिवर्सल है। तो इसीलिए ये पिक्चर सबके लिए बनाया। और धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं, तो देखो एकदम गोल्डन रेड प्रकाश की दुनिया है। थोड़ा अपने बुद्धि को बोलो कि बुद्धि मुझे विजुलाइज करके दे, तो वो दुनिया कैसी है, इथरिक वर्ल्ड कैसा है वो। तो सोचो, इस पृथ्वी के ऊपर वो व्हाइट वाली दुनिया, और उसके ऊपर वो रेड गोल्डन लाइट। जितेश आप मत जाना, ड्राइविंग करना है आपको, बाकी सब लोग फील करो, ठीक है। तो इस हाईएस्ट डायमेंशन में परमात्मा रहता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका भी घर है, क्योंकि आपके बाप का घर है, करेक्ट। तो ये है परमात्मा का परम धाम। अच्छा लगा, मजा आया? सोच के सुन के भी मजा आया होगा। किसको किसको मजा आया वो लोग मैसेज में डालो जॉय, याद बोलो, और ऑडियो खोल के बोलो, यस आई फेल्ट जॉय। जॉय विथ टीयर्स। जॉय विथ टीयर्स, वेरी नाइस। क्यों टीयर्स हुआ? मैंने भी, जब मैं पहली बार माउंट आबू गई थी ना, मतलब मैं मेरे टीयर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लिटरली। अभी भी आंखों में मेरे टीयर्स है। जैसे ही आपने बोला क्यों टीयर्स आता है, क्योंकि बहुत बहुत सालों के बाद हम वहां लौटते हैं ना, तो अपने घर जाने के बाद वो खुशी होती है। सोचो, एक कन्या अपने मायके जाती है बहुत सालों के बाद में, तो उसको वो कैसी आत्मीयता फील होती है। तो वहां पे हम अपना वो पिता रहता है, जस्ट फील वो इमोशन। तो वो इमोशन वहां पर काम करते हैं आपके, क्योंकि वहां पे आपको प्यार करने वाला वो पिता है, जो अनकंडीशनल लव देता है आपको। आई एम सॉरी। ओके, ठीक है। तो ये हमारा सोल वर्ल्ड है, जहाँ पे हमारा सबका घर है, और वहां से हम लोग अपने अपने रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रोज मेडिटेशन में इसको फील करना। तो ये परमात्मा का अभी स्वरूप है। ये हमने इस पे बात कर ली है। वैसे हमने पूजा करने के लिए उनका शिवलिंग बनाया, क्योंकि हमको दूध चढ़ाना था, फल फूल चढ़ाने थे। अब अपनी श्रद्धा कैसे दिखाएं, क्योंकि हम तो भूल गए थे ना, जन्म लेते लेते, कि वो परम धाम हमारा घर है। हम अपने घर को भी भूल गए थे, है ना, कि वो वतन याद आता है। वो एक कहानी थी ना, वो कौन सा था, आमिर खान का मूवी, कि मुझे घर बुलाता है। तो वो सोल के लिए मैं गीत सुनती हूँ। वो जब भी मैं गीत सुनती हूँ मुझे ये याद आता है कि मुझे भी अपना घर बुलाता है ना। तो वो घर को हम भूल गए थे, तो इसीलिए हम पिता को भी भूल गए थे, पर इतना याद था कि उसने हमको बहुत कुछ दिया। तो उसको हम क्या दें? तो हमारे पास बेल, फल, फूल यही है, शिवरात्रि पे यही सब चढ़ाते हैं।
और शिव को तो सिलेक्टेड चीजें चलाते हैं। उसको गुलाब के फूल नहीं देते, उसको चुन चुन के विषाक्त फूल ला के देते, धतूरे के फूल चढ़ाते हैं शिव के ऊपर। क्यों भाई, उसके लिए कमल के फूल क्यों नहीं लाते हम? ये ढूंढ के लाते हैं हम धतूरे के फूल। कुछ सोचो, कांटे वाले फूल चढ़ाते हैं हम। जिसने हमको कांटों से फूल बनाया, उसको कांटे के फूल क्यों चढ़ाते हैं? मतलब हम कोई गलत भावना से नहीं चढ़ाते। हमको पता है नीलकंठ वही है, वही एक है जिसकी कैपेसिटी है जो हमारा जहर लेके हमको अमृत दे सकता है। इसीलिए उसको हम जहरीले फूल चढ़ाते हैं। अब एक्चुअली फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस महाशिवरात्रि पर शिव पे क्या चढ़ाना? अपने अंदर कोई भी ऐसा जहर भरा हुआ है ना बहुत दिनों से, जो निकल नहीं रहा है, वो जहर चढ़ा दो। किसी के लिए मन में नफरत भरी है, द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी है, किसी कोई आलस का संस्कार है, कोई हमारे अंदर काम वासनाएं बहुत ज्यादा है, या क्रोध बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, या लोभ लालच मेरा मेरा की भावनाएं बहुत ज्यादा है, या फिर मोह बहुत ज्यादा है कि ये मेरा, ये जेठानी का, ये देरानी का, ये ननंद का, ऐसी कुछ फीलिंग्स है, तेरे मेरे की ज्यादा भावनाएं हैं। तो ये ईर्ष्या द्वेष के संस्कार, मोह के संस्कार, मेरा 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 के संस्कार, या फिर ईगो कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो ऐसे कोई भी कांटे हैं ना अभी हमारे अंदर, तो इस शिवरात्रि पर शिव को वो चढ़ा देना। वो मोर देन हैप्पी हो जाएगा कि बच्चे आज आपने मुझे रियल बर्थडे गिफ्ट दिया है, ये रियल धतूरे का फूल चढ़ाना है। पर हम भूल गए कैसे चढ़ाते हैं, क्योंकि हमको लगता था अगर इन चीजों को नहीं किया तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी, है ना? विकारों को यूज नहीं किया तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी? क्योंकि हमको निर्विकारी जीवन भी हमने जिया था इस दुनिया में, ये पता नहीं था। वो हम समझने वाले आगे के कोर्सेस में। तो इसीलिए परमात्मा ने परमात्मा को भूलने के कारण हमने उनको ये फॉर्म दिया शिवलिंग वगैरह बना के। एक्चुअली परमात्मा कोई पत्थर का नहीं है, ना ही उसका ऐसा स्वरूप है। वो तो ये बीच वाली बिंदी है, राइट? इसलिए त्रिपुंड निकालते हैं, त्रिकालदर्शी, त्रिलोक स्वामी, है ना? परम धाम, सूक्ष्म वतन और मूल ये स्थूल वतन, इन तीनों का स्वामी है वो। इसलिए तीन पुंड निकालते हैं, तीन लोक, त्रिशूल, तीन शूल निकालते हैं, राइट? परमात्मा के इसमें तीन तीन दिखाई देते हैं आपको। तीन लोक का मालिक है, त्रिकालदर्शी है, मतलब हमारे जीवन का पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या होने वाला है, प्रेजेंट क्या है, हमारे जीवन का ही नहीं, इस दुनिया का पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, इस आदि मध्य अंत, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है वो। ज्ञाता मतलब नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर बोलते हैं ना हम उसको। हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञान स्वरूप है, तो वो हमारा बाप है, तो वो ज्ञान का सागर है, इसीलिए बोलते हैं उसको। तो वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, इसीलिए उस पे तीनों तीन तीन चीजें आपको दिखाई देगी। तीन बेल के पत्र भी तीन, है ना? क्यों बेल के तीन पत्र? ब्रह्मा विष्णु महेश के थ्रू वो कार्य करवाता है। तो ये बहुत डीप मीनिंग है। मजा आ जाएगा आपको इस शिवरात्रि के पहले, इसलिए मेरा कोशिश था कि शिवरात्रि के पहले आपका मैक्सिमम हिस्सा में कवर करूं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको ये बताते हुए कि शिवरात्रि पे आप शिवरात्रि को अर्थ सहित मनवाओगे, सच्चा सच्चा उप अधिक वास करोगे। उपवास का मीनिंग क्या होता है? उप मतलब निकट, वास मतलब रहना, नजदीक रहना, परमात्मा के नजदीक रहना। लेकिन हम उपवास करते हैं तो अभी ये नहीं खाना है तो ऑल्टरनेट क्या खाए, अभी खाना नहीं खाना है तो फिर साबूदाना खाओ, भगर खाओ, ये खाओ वो खाओ। रियल उपवास लंघन करना चाहिए प्रैक्टिकली। लंघनम परम औषधिम। कौन सा लंघन करना चाहिए? किन विकारों से मैं खुद को अभी दूर रखूंगी। वो अन्न से दूर रखने की जरूरत नहीं है। कोई पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं मारना चाहता। राधिका जीते जी है, जो भी आप सब पेरेंट्स हैं, पूजा जी अपने ऑडियो खोलो, कुछ सवाल भी पूछ सकती हूँ मैं आपको बीच बीच में। मैं चाहती हूँ इंटरैक्टिव रहे सेशन। तो पूजा जी, आप खुश कब होगे? आपका बच्चा बोलेंगे मम्मी तुमको खुश करने के लिए मैं पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगा, तब आप खुश रहोगे? या वो आपने बनाया हुआ भोजन बहुत प्यार से अच्छे से खाए तब आप खुश रहोगे? ऑब्वियसली जब वो अच्छे से खा लेंगे तभी हम खुश ऑब्वियसली होते वर्ड हैं। यूज किया आपने, सफिक्स लगाया कि ऑब्वियसली। जो पूरा खाना खा ले, बनाए, धष्ट पुष्ट रहे, है ना, खा पी के सुखी रहे, तब माँ बाप पेरेंट्स खुश होते हैं, राइट राधिका? यस। यस। तो पेरेंट बच्चों को खाता पीता देख के खुश होते हैं। ऐसे बेवजह खुद को तकलीफ दे के, भूखा मार के रहने में उसको खुशी नहीं है। तो शिवरात्रि का उपवास अगर आपका कभी गलती से टूट भी जाए या जानबूझकर भी तोड़ो आप, तो भी उसको डिफरेंस नहीं होगा।
लेकिन आपने जो ये व्रत लिया है अंदर कि मैं इन विकारों से खुद को दूर रखूंगी, मैं इस अवगुणों से खुद को दूर रखूंगी, ये वाला उपवास अगर आप कर लो तो ये सबसे सच्चा लंघन और ये सबसे सच्चा समर्पण है परमात्मा पे। वो कच्चा दूध चढ़ाने की जगह पे हम अपने जीवन के जो कच्चे संस्कार है, जो अपरिपक्वता है हमारे स्वभाव संस्कार की, वो उस पर चढ़ा दे तो ही इज मोर देन हैप्पी, राइट। तो ये सच्चा दूध है। बाकी वो कच्चा दूध अगर हम बच्चों को दे दे, किसी की भूख मिटा दे तो चलेगा, राइट। लेकिन अपने अपने रिचुअल्स है, उसके भी अपने मीनिंग है, वो जरूर कीजिए आप, लेकिन उसके साथ वो क्यों कर रहे हैं उसका मीनिंग भी समझिए, राइट। अक धतूरे के फूल उसको क्यों चढ़ाते हैं तो समझ गए होंगे आपको। फिर और क्या क्या करते हैं, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं वो भी समझ गया। उपवास करते हैं, जागरण करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, क्यों करते होंगे जागरण? क्या साल भर पाप कर लो और एक दिन आप जागरण कर लो तो पाप धुल जाने? फिर तो बहुत ही बढ़िया सस्ता सौदा है, आराम से फंसा सकते हैं भगवान को हम। ऐसे लगता है क्या वो नाम उसका भोला है पर वो गजब का गोला है, देखो यहाँ पे सामने कैसे चमक रहा है। ये गजब के गोले से डीलिंग है भाई साहब, फंसा नहीं सकते उसको। वो नाम के लिए भोलानाथ है क्योंकि वो हमारी सारी प्रॉब्लम सारी गलतियां देख के इग्नोर करता है। मेरे बच्चे हो, हम कितने भी कड़वे हो ना फिर भी वो हमको मीठे बच्चे बोल के बात करता है। मैं आगे आपको सुनाने वाली हूँ उसके महावाक्य। उसके महावाक्यों की शुरुआत ही मीठे बच्चे से होती है। वो कभी नहीं बोलता मेरे कड़वे तीखे बच्चे, उसको पता है हम कितने तीखे कितने कड़वे, फिर भी वो हमको हमेशा मीठे बच्चे बोल के संबोधित करता है। भोला है, गजब का गोला है, लेकिन फिर भी वो हमारा कच्चापन स्वीकार करता है। वो चाहता है कि हम वो क्वालिटीज के साथ डील करें। वो चाहता है हम वो ये रियल उपवास करें और केवल 365 दिनों में एक लास्ट के महीने की, मतलब भारतीय संस्कृति में भी देखा जाए तो सबसे लास्ट वाला मंथ होता है जिसके अमावस्या के पहले दिन महाशिवरात्रि आती है, अमावस्या के दिन भी नहीं आती है। इसका पूरा पूरा अर्थ है कि परमात्मा आने के बाद उनके साथ विकार भी लड़ते हैं, परमात्मा के साथ भी वो फेस करते हैं, क्योंकि विकारों को लगता है हम बहुत बड़े हैं, है ना। तो वो रावण या वो विकार परमात्मा से भी युद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम नहीं मानेंगे परमात्मा परमात्मा, हम तो अभी भी उन्हीं चीजों में रहेंगे। अभी भी परमात्मा 1936 से अपना काम कर रहा है, पर अभी भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। परमात्मा के बच्चों को लोग अलग ढंग से देखते हैं। परमात्मा के बच्चों को रियली जल्दी जल्दी एक्सेप्टेंस मिला मिला नहीं है। आज तो भी लोग ब्रह्मा कुमारी के लिए बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, थैंक्स टू शिवानी दीदी। शिवानी दीदी ने बहुत साइंटिफिक पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखा और लोगों का एंगल चेंज हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये यज्ञ शुरू हुआ, ये परमात्मा का कार्य शुरू हुआ, तो ब्रह्मा कुमारी इसको लोग आते ही दरवाजा बंद करते थे मुंह पे, क्योंकि उनको लगता था ये कोई अलग धर्म स्थापन कर रही है, क्योंकि दुनिया से अलग था। स्त्रियों को लोगों ने दबा दबा के रखा था और परमात्मा ने बोला वंदे मातरम। परमात्मा ने ये ज्ञान देने का कलश, इसकी जिम्मेदारी स्त्रियों को आगे रखी, तो पुरुष प्रधान संस्कृति को बहुत धक्का लगा था। जब स्त्रियों को दबा के रखा था, स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसे समय पे स्त्रियों को घूंघट में रखा जाता था। ऐसे वक्त में परमात्मा ने स्त्रियों को आगे किया था, नारी शक्ति को सबसे पहले परमात्मा ने नारी को शिव शक्ति बोला। क्योंकि भारत मतलब हम देखते हैं दुनिया में एक तरफ शिव शक्ति के रूप में 9 दिन पूजा करते हैं और घर में स्त्री को बहुत अवहेलनाएं दी जाती है, राइट, बहुत पीड़ाएं दे जाती है आज भी। भले कितनी भी एडवांस या हम इक्वालिटी की बात करें, आज भी स्त्रियों को बहुत डाउन रखा जाता है। डाउन ट्रोडर जो समाज था, एक तबका था दुनिया का, उसको परमात्मा ने अपलिफ्ट किया, तो ये बहुत लोगों को सहन नहीं हुआ सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों ने बहुत विरोध किया। आप जब मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, बहुत सुंदर है वो मूवी, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। पूरा आइडिया चाहिए तो मैं एक पीडीएफ भी है मेरे पास, बुक्स है, तो वो उसमें से आपको पूरा नॉलेज आएगा कि परमात्मा भी जब आते हैं तब लोग उनका भी विरोध करते हैं। इसीलिए मतलब शिवरात्रि के दूसरे दिन अमावस्या आती है। अमावस्या मतलब काली, कालापन, बुराइयों का, अंधकार का अतिरेक। अमावस्या के दिन देखो ये ब्लैक मैजिक ज्यादा अमावस्या के दिन काम करते हैं। तो परमात्मा आने के बाद भी लोग डेरिंग करते हैं, उनको भी अपोज करते हैं, पर वो तो परमात्मा है, जीत तो सत्य की होगी, उसका नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो वो सब कुछ देखता है, पर उसके लिए वो भी बच्चे हैं और ये भी बच्चे हैं। तो विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंति, ऐसा भगवत गीता में बोला गया है। तो ये इसी के लिए बोला गया है कि जो इनके साथ
प्रीत बुद्धि रखता है, जो परमात्मा से प्यार करता है, जिसको परमात्मा की याद आके प्रेम के आंसू आ जाते हैं, तो वो परमात्मा की प्रीत बुद्धि आत्माओं की विजय होती है अंतिम में। अब ये क्या है, ये क्या लग रहा है आपको सामने? ये झाड़ के जैसा दिख रहा है आप लोगों को? हम्म, उल्टा झाड़ है ना? ये उल्टा हाँ, झाड़ है आत्माओं का। इसीलिए आपने भगवत गीता अगर ध्यान से पढ़ी होगी, आप में से किसी ने पढ़ी है तो उसके अंदर शब्द है ऊर्ध्व मूल मध शाखा। मतलब ये ऐसा पेड़ है जिसका मूल ऊर्ध्व में है, ऊपर में है, और उसकी शाखाएं नीचे फैली है। ये आत्माओं का पेड़ है जिसका बीज परमात्मा है, वो ऊपर है, और उससे हम सब निकले हुए नीचे हैं। तो यहाँ पे देखो, जो परमात्मा के बहुत नजदीक है, कहते हैं आठ अष्टरत्न। तो वो आठ आत्माएं, सबसे पहले ये दो है लक्ष्मी नारायण की आत्माएं, है ना, या ब्रह्मा और सरस्वती जिनको बोलते हैं। तो ये आत्माएं यहाँ पर है उनके नजदीक। फिर उसके नीचे ये आठ आत्माओं का राउंड है। उसके नीचे ये 108 का राउंड है। आपने ये माला देखी है कभी? माला के अंदर कितने मन के होते हैं? 108। और ये केवल हिंदू धर्म में नहीं है, मुस्लिम्स भी ग्रीन कलर की माला जपते हैं, देखो उनके मुल्लाज के पास होती है। क्रिश्चियनिटी में जाओ, फादर लोग भी माला जपते हैं, सिमरनी बोलते हैं इसको। तो 108 की माला सारे धर्मों में है, 16,108 की नहीं है, पर 108 सारे धर्मों में मान्यता है। कोई भी धर्म में जाओ, अब जैनी लोग भी ये माला को मानते हैं, राइट? तो हम्म, ये माला मतलब कौन है? ऐसी 108 क्वालिटेटिव सोल्स जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा पे समर्पित किया, ऐसे लोगों की ये माला बनती है। और जितना जितना परमात्मा के हम मन बुद्धि से कनेक्शन जोड़ते रहते हैं, अपने आप को क्लीन करते रहते हैं उसके पावर से, उतना उतना हमारी लेवल बढ़ती है इस पेड़ में। इस झाड़ में आपको परमात्मा के कहाँ बैठना है मुझे बताओ? ये लेयर है देखो, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वाला टिकट है, राइट? वो मूवी हम्म, में तो अलग होता है, पर यहाँ पे फर्स्ट क्लास मतलब ऊपर की रो, सेकंड क्लास मतलब नीचे की। तो जैसे जैसे परमात्मा से कनेक्शन है, वैसे वैसे आत्माएं अपने कैटेगरी के हिसाब से बैठती है। और यहाँ से अलग अलग धर्म है। ये अलग अलग धर्म है। जो परमात्मा को एक नहीं मानते, वो अपने अपने धर्मों के नाम पे लड़ाइयाँ भी करते हैं, और अपने धर्मों को नहीं छोड़ते, पर अपने धर्म के थ्रू उनको ही कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों की शाखाएं बनी हुई है, अलग अलग मठ पंथ है। ये आगे डिटेल में समझाऊंगी, अभी थोड़ा सा समझ के लीजिए, क्योंकि इस झाड़ का रेप्लिका इस दुनिया में भी है। एट अ टाइम दो जगह है। ऊपर हमारा संपूर्ण फॉर्म है, आत्मा के रूप में हम जाते हैं, वहां पे जाके टिक जाते हैं, और नीचे हम फिजिकल बॉडी में काम करते हैं। तो एट अ टाइम दो जगह है हम लोग, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, पर ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, राइट? तो हमारा एक संपूर्ण फॉर्म, हायर सेल्फ शब्द सुना है आप लोगों ने? हीलिंग की दुनिया में है, आप पूजा जी, आप जानते होंगे, हायर हायर सेल्फ शब्द सुना होगा आपने, जी। राइट? तो हायर सेल्फ हमारा ये है, हमारा हायर सेल्फ, हमारा पूरा फॉर्म यहाँ पे रहता है। और इसको संपूर्ण स्वरूप भी बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। थोड़ा पेचीदा लगेगा, खुशी थोड़ा समझ रहा है बेटा आपको? हाँ, समझ राइट? रहा है। ओके, वेरी गुड, हाँ। थैंक यू। तो हमारा हायर फॉर्म फॉर्म यहाँ पे होता है। और जितनी जितनी हमारे अंदर प्यूरिटी आती जाती है, जितना हम खुद पे काम करते जाते हैं, एक एक लेवल बढ़ता जाता है, जितनी स्टेबिलिटी हम सोल में लाते जाते हैं, उतना हम ऊपर 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 परमात्मा के करीबी रिश्ते में जाते हैं। जो जितना करीब होगा उतना उसको पावर मिलेगी। आप कंटिन्यू उस पिक्चर को देख रहे होंगे तब से, क्या फील हो रहा है? क्या फील हो रहा है आपको इस पिक्चर को देख के? उस पॉइंट ऑफ लाइट को देख के क्या फील हो रहा है? वो एक डिवाइन पावर। वेरी गुड। पूजा जी क्यों, क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा कनेक्शन फील हो रहा है। वेरी गुड। राधा जी को क्या फील हो रहा है? उनके रेज काफी दूर तक पहुंच रहे हैं सर। यस। और सबसे पहले आप देख रहे हो तो आपको पहुंच नहीं रही है? हाँ, फील करो, बहुत। उनकी वो रेज आप तक आ रही है। फिर सारी हाँ, दुनिया की सोचो। सबसे पहले तो आप खुद का भला करो, दूसरों की जय यस। के पहले खुद की जय करो। तो हाँ, परमात्मा आपको वो एनर्जी दे रहा है, और ऐसे सारी दुनिया में उसका प्रकाश फैल रहा है। तो सोचो जहां पे वो रहता होगा, वो कितना पावरफुल देश होगा। इसीलिए हमारे साधु सन्यासियों ने क्या लिख दिया? ब्रह्म में लीन होना है।
जन्म ही नहीं लेना है। इतना प्यार, इतना शक्तियां वहां पे कंटिन्यूअस मिलती रहती है, तो नीचे आने की नहीं सोचते वो लोग। लेकिन वो नीचे आएंगे वो हम आगे समझने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो नीचे आना भी पसंद करते हैं। चलो आगे जाते हैं, एक सेकंड। तो मुझे लगता है बहुत गहराई से आपने आज परमात्मा को समझा है। ठीक है। हाँ तो ये कुछ और छोटे छोटे डिटेल्स में देती हूँ कुछ समय में, कि हम और देखेंगे, ये हमने देखा भी है शायद, कि देवी देवताओं की पूजा अगर हम देखते हैं तो वो स्टेट वाइज है। मतलब ईस्ट में जाओगे आप इधर, अ, अपना कलकत्ता वगैरह साइड में, तो आप काली की पूजा देखोगे। आप वेस्ट में जाओगे महाराष्ट्र वगैरह इस साइड में, तो आपको गणेश जी की पूजाएं दिखेगी। आप ऊपर नॉर्थ में जाओ तो वहाँ आपको राम श्री कृष्ण जी की पूजा दिखेगी, या जगन्नाथ जी का मंदिर है, अपना क्या कहेंगे, ऊपर सारे मंदिर है। और नीचे जाओ आप तो बालाजी है नीचे, या वेंकटेश्वरा की पूजा होती है। तो स्टेट वाइज देवी देवताओं की पूजा होती है, करेक्ट। पर परमात्मा की पूजा, हाँ परमात्मा की पूजा स्टेट वाइज नहीं होती। आप देखोगे हर जगह पे शिव का मंदिर मिलेगा। चाहे आप केरल में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, भारत के क्षेत्रों में चले जाओ, विदेशों में भी चले जाओ, आपको शिव का मंदिर फिक्स मिलेगा। सबसे ज्यादा मंदिर शिव के हैं, फिर सेकंड नंबर पे श्री कृष्ण के हैं, थर्ड नंबर पे लक्ष्मी नारायण के हैं। ऐसे नहीं हो जाती बातें दुनिया में, लोग भी ऐसे नहीं कर देते। कहीं ना कहीं उनके लेवल्स भी है। परमात्मा है, बाप है, तो उनको ज्यादा याद किया जाता है। सार्वभौमिक पूजा होती है उनकी, स्टेट वाइज नहीं होती। ईस्ट वाले भी याद करते हैं, वेस्ट वाले भी याद करते हैं, नॉर्थ वाले भी याद करते हैं, साउथ वाले भी याद करते हैं। राइट। क्योंकि वो, उसकी आराधना विश्व व्यापक है। ओके। क्लियर होता जा रहा है सबको। कहीं पे भी आपको अटका होता है तो आप मुझे वहां पे पूछ लेना। तो परमात्मा को हमने पहले देखा था ना कल टेस्ट, सर्वमान्य होना चाहिए। तो आपको स्वीकार हो रहा है कि यस, परमात्मा शिव निराकार को सर्वमान्यता है। देखो, हाँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं पे भी जाओ, नॉर्थ में जाओगे स्थानेश्वर का मंदिर है, गोपेश्वर का मंदिर है, कहते हैं वहां पे महाभारत शुरू करने के पहले श्री कृष्ण पांडवों के साथ पूजा करने गए थे। तो गोपाल को हम मानते हैं, और गोपाल का भी ईश्वर गोपेश्वर, स्थानेश्वर महादेव बोलते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, विश्व का नाथ के रूप में बैठा हुआ है काशी में। साउथ में जाओ, राम जी के ईश्वर बन के बैठे हैं। सौराष्ट्र में जाओ तो सोमनाथ के रूप में बैठे हैं। ठीक है। सीमा जी कुछ बोलना चाहती है क्या? तो सर्वधर्म मान्य है परमात्मा। राइट। एक मिनट। तो अब हम किसको गॉड बोलेंगे? देवी देवताएं हैं, इनके अपने अपने फिजिकल फॉर्म है, और इनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज है। देखो हर एक देवता की स्पेशलिटी है। श्री विष्णु जी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म दिखाते हैं, मतलब इन सब के भी सिंबॉलिक यूजेस है। मतलब एक गृहस्थ धर्म का आदर्श उदाहरण, जिसने अपने जीवन में मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस किया है, वो श्री विष्णु जी है। जिसके हाथ में स्वदर्शन चक्र है, मतलब जो हमेशा खुद के दर्शन में बिजी है, स्व का दर्शन वो निरंतर करते। हमने सुदर्शन का अपभ्रंश करके स्वदर्शन का अपभ्रंश करके सुदर्शन चक्र बोला। उसका भी मीनिंग है सुदर्शन। खुद का भी दर्शन कौन सा करना है? खुद की बुराइयों को याद नहीं करना है बार बार। हमारे अंदर क्या क्या कैपेसिटीज है, क्या क्या क्वालिटीज है, वो परमात्मा हमको याद दिलवाता है। परमात्मा कभी नहीं बोलते आप खट्टे हो, आप कड़वे हो। वो हमेशा बोलता है आपको जो बनना है उसको याद करो। तो एफर्मेटिव असर्टिव लैंग्वेज में ही खुद से बात करते हैं वो है श्री विष्णु जी। उसके बाद कमल का फूल है हाथों में, मतलब रहते हैं कीचड़ के अंदर। फैमिली, परिवार, कनेक्शन दुनिया के लोगों के साथ ही है। तो दुनिया कीचड़ जैसे है आज। राइट। सब प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। आपको अपने परिवार से संबंध नहीं तोड़ना है, जड़ों को उखाड़ नहीं देना है। मूल उसका जड़ में है। आप देखोगे कमल, ककड़ी वगैरह सब नीचे होती है कीचड़ में। कीचड़ नहीं होगा तो कमल फलेगा भी नहीं। तो वैसे ही हमारे आसपास में कीचड़ है, लेकिन अपने लाइफ को कैसे रखना है हमको। कमल के ऊपर आपको एक भी चीटा नहीं दिखेगा कीचड़ का। पानी भी डालो तो ऐसे उतर जाएगा, वो कुछ भी नहीं रखता है। तो कमल के जैसा जीवन जो बना सकता है, वो विष्णु फॉर्म है। कि जिंदगी में रहते हुए अपने आप को इन विकारों के बीच में रखते हुए खुद को उससे परे रखने की स्किल जो सीख जाता है, ऐसा स्किलफुल व्यक्तित्व जिसका है, वो है श्री विष्णु। फिर गदा दिखाई है। गदा मतलब, गदा देख के ही क्या फील होता है? गदा मतलब क्या, कौन सी चीज का ये है, स्वरूप है गदा, क्या बोलेंगे आप लोग?
आप लोग बताओ, आप लोग भी गेस कर सकते हो। पेंट। हम्म, क्या बोलेंगे? गधा मतलब क्या लगता है आपको, क्या फील होता है गधा शब्द यूज करके ही? क्या फील होता है? गधा मतलब पावर। पावर है, स्ट्रेंथ। लेकिन वो झुकी हुई है, कि जब चाहे तब पावर को यूज कर सकते हैं। आवाज है, बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाते नहीं है। ध्यान में आया? पावर है, हम्म। पर उसका अभिमान नहीं है, उठी हुई गधा नहीं है। तो ये उसका मीनिंग है कि बहुत पावर है उनके पास, परमात्मा की सारी पावर उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू खुद में ले ली है। और शंख मतलब परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान, शंख ध्वनि करके दुनिया के कोने कोने तक जो पहुंचाते हैं, वो है श्री विष्णु। जैसे मैं भी आपको आज ज्ञान सुना रही हूँ यहाँ पे बैठ के, तो ये क्या चल रहा है? मुंह का उपयोग कर रही हूँ ना, शंख ध्वनि चल रही है। राइट? अब ये बराबर। यूट्यूब पे डाला यस। है, कोई भी देख सकता है। तो शंख ध्वनि, तो परमात्मा का नॉलेज हमको मिला, वो हमारे जीवन में धारण करके अपने जीवन को कमल जैसा बनाने का मैं भी पुरुषार्थ कर रही हूँ। मैं भी अपने जीवन में दिन रात कोशिश करती हूँ कि 24 घंटे में से मेरा मैक्सिमम समय सुदर्शन करने में जाए, स्व का दर्शन करने में जाए, खुद को एनालिसिस करने में जाए कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। परमात्मा की मुझसे, मेरे बाप की मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या मैं मेरे पिता का सपना पूरा कर रही हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया उस लौकिक पिता का भी सपना पूरा कर रही हूँ, और जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा भेजा, क्या उसका भी सपना मैं पूरा कर रही हूँ? यही कोशिश चल रही है। राइट? तो सुदर्शन चक्र, फिर उससे सारी शक्तियां मेडिटेशन में लेने की कोशिश चल रही है। तो हमारे सबके अंदर भी ये क्वालिटीज हमको लानी है। देवी देवता सिर्फ देखने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं होते, मंदिरों में बिठाने के लिए नहीं होते। वो अपने जीवन में उनके वैल्यूज धारण करने के लिए, उनके आंखों में वो देख के अपने आप को इंस्पायर करने के लिए होते हैं। तो ही उस पूजा का फायदा है। वरना घर में तो सालों साल से परंपरागत, पीढ़ियां न पीढ़ियां मूर्तियां बैठी हुई है। राइट? फिर यस। शंकर जी का उदाहरण देखेंगे, तो शंकर जी को भी हम देखते हैं यहाँ पे, हमेशा योग युक्त है, हमेशा उनके गले में सर्प है। अब थोड़ा सा डाउट आएगा, शंकर जी और शिव जी तो एक ही है। तो परमात्मा ने आकर ये भी भेद खोला है, जिस पे हम जाते हैं। उसके बाद में देवियों का फॉर्म देखेंगे, तो सारी देवियां शक्तियों का सिंबॉलिक फॉर्मेशन है। गणेश जी को देखेंगे, तो गणेश जी का पेट बड़ा, गणेश जी को तो हर अवयव का अर्थ है ना, कि सुनना बहुत बड़े बड़े कानों से, और मुंह इतना सा छोटा, बोलना बहुत कम, सबको सुनो लेकिन बहुत फिल्टर करके बोलो। सूंड दिखाई है ना, फिल्टर करने के लिए, हर हाँ। चीज फूक फूक कर जीवन में लेने के लिए। लोग बहुत कुछ बोल के जाएंगे, गॉसिप करके जाएंगे, अंदर कितना जाने देना है, फूक फूक कर कदम उठाओ। जिंदगी के हर राह पर, आपको पता है ना, सोचने की शक्ति, मन आपकी ताकत है। तो उस ताकत को कोई धूमिल करके ना जाए, स्पॉइल करके ना जाए, आपके मन के ऊपर कोई खुद का कचरा डाल के ना जाए। अपने मन को डस्टबिन नहीं बनने देना। कि हेलो, हम किसी और बात पे, और टॉपिक पे बात कर सकते हैं गॉसिप के अलावा? इतनी ताकत होनी चाहिए, तो फिर वो गणेश हमारे जीवन में आए, है ना। तो सूंड का वो उपयोग है। फिर उनके सारे सारी चीजों का इफेक्ट है, ये समय समय पर आपको बताते रहेंगे। फिर पेट बहुत बड़ा, मतलब किसी का कोई भी अवगुण दिखता है, ठीक है, लेट इट बी, लेट इट गो। समाने की शक्ति, समाने की शक्ति, समाने ही बोल रही हूं मैं, धारण नहीं करना है। लोगों के अवगुण देख के खुद का अवगुण नहीं बना लेना है उसको। अगर हम वर्णन करते ना दूसरों के अवगुण, तो आप कुछ दिनों के बाद देखोगे आप भी वैसे ही बन जाओगे। मैंने खुद ने देखा है ये। जिन लोगों को मैंने नाम रखा है, उनके अवगुण कुछ दिनों के बाद मैंने खुद में देखा है। आप लोगों ने देखा है ये? जो खुद की चेकिंग करते हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा मेरा क्वेश्चन। अगर आप किसी को ब्लेम करते, किसी को नाम रखते ना, कुछ दिनों के बाद उसकी, या किसी को हेट भी करते, हेट भी नहीं करना है। तो पेट मतलब, बड़ा पेट मतलब गजानन, या क्या बोलते हैं उसको, पेट बहुत बड़ा है। तो उसका मीनिंग है कि लोगों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने आसपास के लोगों की बुराइयां दिख रही है हमको, फिर भी हमारा फोकस पैनी नजर से उनके अच्छाइयों पर, इसलिए आंखें बारीक बारीक दिखाइए। और सबसे महत्वपूर्ण, गज का सिर लगाया है। शिव जी ने, बोलते हैं, उनका सिर काट दिया और फिर दूसरा सिर लगा दिया। प्रैक्टिकल में सोचने जाओ तो ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। छोटा भी हाथी का बच्चा लेंगे तो हमारे गर्दन से बड़ा ही होगा उसका शरीर, है ना। तो सच में सोचो, इस गर्दन के फॉर्म पे वो गर्दन टिकेगी क्या? तो इसका कुछ मीनिंग है। आपको हिंदी का मुहावरा पता होगा, तो गज का सिर लगाना ये एक मुहावरा है। उसका मीनिंग क्या है? बुद्धि देकर, ज्ञान देकर बुद्धिमान बनाना।
कोई भी बाप अपने बच्चे का सिर नहीं काट सकता। और वो जानी जाननहार है, क्या उसको पता नहीं कि मेरे पीछे पार्वती ने एक बच्चा पैदा किया है मैल से अपने। और मैल से कोई बच्चा पैदा होता है? नहीं होता है। ये सारे के पीछे कुछ राज समझाना चाहते थे हमारे ये शास्त्रवेत्ता, पर हमने कहानियों को पकड़ लिया, कहानी के तंत में नहीं गए, सार में नहीं गए। हमको बचपन में माता पिता ने स्टोरी सुनाई थी, खरगोश, रैबिट, रैबिट और टॉर्टोइस की, सबने सुनी है। हाँ, तो क्या वो कहानी सुनाने के लिए सुनाई थी या उसमें से कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी था? मोरल ऑफ द स्टोरी था। क्या सीखा था? कंटिन्यूअस रहना है, स्टेडी रहना है। स्टेडी रहना है, तो कंटिन्यूटी लास्ट। रखना है, और खरगोश के जैसा ईगो नहीं रखना है। अपने हम्म। शक्तियों का ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो के कारण ही वो सो गया था ना, हाँ। राइट? तो वैसे ही हमको भी ये सारी चीजें समझाने के लिए बोली गई थी। मॉरल ऑफ द स्टोरीज हमको ध्यान में रखनी थी, पर हमने स्टोरी ध्यान में रख दी, मॉरल भूल गए। ऐसा हो गया कहीं ना कहीं पे। तो ये सारी चीजों के अर्थ है, ये सारे फॉर्मेशंस के अर्थ है, सारे देवी देवताओं के स्वरूपों के अर्थ है, राइट? तो गज का सिर लगाना मतलब पहले हमारा सिर उड़ाया, क्या मीनिंग हुआ? खुद का ही काम करके फिर बाद में वापस उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ऐसे काम करेंगे परमात्मा शिव? उन्होंने हमारा सिर उड़ाया मतलब ईगो वाला, हमारे अंदर का अहंकार समाप्त किया, और उस अहंकार को फिनिश करके हमको विजडम दी, हमको ज्ञान से अच्छा। ज्ञानवान बनाया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी आप हम क्या कर रहे हैं? ये 7 डेज कोर्स के थ्रू वो हमको गज का सिर लगा रहे हैं, वो हमको विजडम दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो गिज गज का हाँ। सर लगाना, ये उसका मीनिंग होता है। इसलिए गजानन का बाप कौन है, पिता कौन है? शिव है। और माता हाँ। पार्वती है, मतलब जो अपने मूल्यों के अंदर पर्वत जैसे स्थिर है, पर्वत पुत्री है, राइट? एक व्रता है, यस। आज्ञाधारी, वफादार है। तो इनकी उपज है हम, सोचिए। फिर श्री हनुमान जी, हनुमान जी को पूंछ दिखाई, जिससे लंका को आग लगा दी उन्होंने। उसी पूंछ से उन्होंने खुद का सिंहासन भी बना दिया, राइट? उनके हाथ में भी गदा है, चाहे तो नीचे रखते हैं या फिर उठा भी लेते हैं जब जरूरत होती है। पावर का सिंबल है। और श्रद्धा इतनी है कि बस छाती फाड़ के भी दिखा सकते हैं। डेडिकेशन इतना है, समर्पण भावना इतनी है कि तुझ्यासाठी काही पण, परमात्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का धारण किया हुआ है, व्रत। सोचो, इतनी पावर है कि काम वासना को पूरी तरह जीत लिया है। गुस्सा है अंदर, लेकिन उस गुस्से को गुस्से के रूप में नहीं, ताकतों के रूप में यूज किया गया है। छलांग लगा कर गए, लेकिन कब गए? जब जामवंत ने उनको उठाया तब गए। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी कोई ना कोई जामवंत के रूप में आता है, तब हमारे अंदर की वो हनुमान जी जैसी क्वालिटीज बाहर आ सकती है, राइट? तो सबसे सीखने जैसी चीजें हैं। पर हमने सीखने का जान पे आया तो हमने बिठा दिया इनको मंदिरों में कि भाई हम आप पे हल्दी कुंकू फूल चढ़ा देंगे, आप बने रहो देवता, हम तो अपना जो करना है वही करेंगे। तो अभी उससे बाहर आ जाना है। फिर इनको भी हमने देवी देवता बोल दिया, राइट? इन्होंने बोला उसको याद करो, और हमने अब्राहम को अपना फादर बना के इस्लाम धर्म स्थापन कर दिया। हमने बुद्ध को अपना फादर बना के बौद्ध धर्म स्थापन कर दिया। हमने महावीर जी को अपना फादर बना के उनको ही परमात्मा बना दिया और जैन धर्म स्थापन कर दिया। हमने क्राइस्ट की भी नहीं मानी, हमने गॉड इज लाइट, गॉड इज माइट, गॉड इज ट्रूथ भुलाकर क्राइस्ट को ही अपना फादर बना दिया। जिसने हमको प्यार का मंत्र सिखाया उसको हमने क्रॉस पे चढ़ा दिया, राइट? फिर गुरु नानक देव जी को हमने अपना पिता बना के हमने अपना सिख धर्म स्थापन किया। उन्होंने तो कभी नहीं बोला था आई एम गॉड, इसमें से एक ने भी नहीं बोला था। ये सब परमात्मा के लॉयल बच्चे हैं, इन सभी ने परमात्मा की तरफ इशारा किया था। ओके, सो ये गिरिडिजस फाउंडर है, ये धर्म गुरु है या सॉरी, ये धर्म स्थापक है, ना कि ये धर्म स्थापक है, धर्म पिता है, दुनिया का पिता नहीं है। क्लियर? ये भी है अलग अलग धर्मों से, जैसे संन्यास धर्म शंकराचार्य जी ने स्थापन किया, स्वामी नारायण जी ने स्थापन किया, या सेंट जेवियर को भी मानते हैं कुछ लोग, या ख्वाजा को भी मानते हैं कोई लोग, साईं बाबा को, ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिसको लोग मानते हैं। या कोई लोग प्रकृति को मानते हैं परमात्मा, जो हमने पहले दिन देखा था। तो क्या प्रकृति परमात्मा है? हमको खुद को पूछना है, कौन है गॉड? निराकार परमात्मा गॉड है, या ग्रंथ गॉड है,
क्योंकि कुछ लोगों ने ग्रंथों को भी भगवान बनाया है। हम देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब को लोगों ने भगवान माना है। एक्चुअली उसकी शिक्षाओं को मानना चाहिए था, पर लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के लिए नहीं बोला था, उसके अंदर की शिक्षाओं को मानो ऐसा बोला था। मुझे भगवान मत बनाओ, इसके अंदर की शिक्षाओं को मानो। पर लोगों ने उसको ही पूजा करना शुरू किया। परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र आत्माओं में, स्पिरिट्स में है, या कर्म ही धर्म है? आपका कंसेप्ट क्या है? क्या वो पिता परमात्मा अपना अलग अस्तित्व रखता है जिससे हम अलग जाके बात कर सके? सोचने की चीज है। या परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है और सर्वधर्म में मान्य है? परमात्मा निराकार, ज्योतिर्बिंदु शिव। आपके ऊपर डिसीजन छोड़ते हैं हम। ठीक है? ये भी एक फॉर्म है जो आप मेडिटेशन में फील कर सकते हैं कि वो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, इटर्नल है। इटर्नल मतलब जिसको कभी खत्म नहीं होता, जैसे आत्मा खत्म नहीं होती वैसे वो भी खत्म नहीं होता। तो उसका नाम हमने समझा, मीनिंग संस्कृत में हमने समझा शिव का, और सदैव कल्याणकारी है कभी नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूजा करें नहीं भी करें तो भी, मेडिटेशन करें नहीं करें तो भी वो कल्याणकारी है। फॉर्म, उसका स्वरूप देख लिया। विजडम है उसके अंदर, सीड डालता है, वो बीजारोपण करता है। फिर बेनिफैक्टर, विश्व को सुख देने वाला है, सुख करता दुख हरता। अगर हम उसके बच्चे सुख करता दुख हरता कहला सकते हैं, श्री गणेश जी सुख करता दुख हरता कहला सकते हैं, तो उनके पिता क्या होंगे? राइट? समझ रहा है? उनका नेचर क्या है? हमेशा सुख देने वाला। उनकी ड्यूटीज भी हमने समझी। तो ये सब चीजें आपको अभी तक हमने समझाई है। ओके? फिर परमात्मा के अलग अलग, ये अलग अलग पिक्चर है, सिर्फ अलग अलग फॉर्म में। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आप मेडिटेशन में इनके ऊपर चिंतन करो। शुरुआत शुरुआत में आप इसका उपयोग करना, ये पिक्चर खोल के बैठ जाना और परमात्मा से बातें करना कि वाह, आप मेरे फादर हो, तो मैं आपको बाबा बोलूं? मैं आपको अभी तक आपके नाम से पुकारती आई, पर पिता का नाम थोड़ी लेते बार बार, है ना? तो मैं आपको बाबा बोलूं, मैं आपको पापा बोलूं, जो भी आपको नाम बोलना है। या आप मेरे फ्रेंड हो तो मैं आपको शिव सखा बोलूं, या मैं आपको खुदा दोस्त बोलूं? राइट? तो ऐसे उससे बातें करो। फिर आप तो प्यूरिफायर हो, तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स है, इसको मैं आपकी याद से प्यूरिफाई करना चाहती हूँ, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बाकी मैं मेरा होमवर्क खुद करूंगा, क्योंकि आप मेरे टीचर हो, तो आपको मुझ पे प्राउड हो, मैं ऐसा स्टूडेंट बनूंगा। फिर आप त्रिलोकीनाथ हो, तो मुझे भी ना मेडिटेशन में ये तीनों लोकों में ट्रैवल करना है, मुझे आप गाइड करना। आप सारे गुणों के वर्चूज के ओशिन हो, महासागर हो, तो मैं भी इस गुणों से बनी हुई हूँ। मुझे अपने में ये गुणों में थोड़ा कमी लगती है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। मेरा ये गुल्लक थोड़ा थोड़ा खाली है, मेरा ये गुल्लक भर दो पापा। बोलो, उनसे बातें करो मेडिटेशन में बैठ के। ऐसे ये मेडिटेशन है, नथिंग एल्स। आंखें बंद नहीं करके भी आप बातें कर सकते हो उसके साथ। फिर बोलो, आप तो सुप्रीम हो, हाईएस्ट हो, तो मुझे भी आप जैसा बनना है क्वालिटी में, हर चीजों में। फिर आप ऑलमाइटी हो, मतलब आप सर्वशक्तिशाली हो। राइट? उसके बाद एक सेकंड, क्या बोला पूजा जी? अब पूछ लो मुझे, क्या ग्रुप का कोई मेंबर बहुत बीमार है एंड उस यूज उसे अब रिलीफ फील हो रहा है? आई जस्ट विश टू कंफर्म, मुझे बहुत अनइजी फील हुआ कुछ देर पहले। अच्छा, अच्छा। किसी लोगों को हम लास्ट में पूछेंगे। ओके? क्या आप में से कोई है जिसको थोड़ा सा कहीं पे प्रॉब्लम हो रही थी फील, और अभी उनको ये मेडिटेशन करने के बाद अच्छा लग रहा है? ऐसा किसी का फीलिंग है? क्योंकि पूजा जी बहुत ज्यादा रिलेट करती है, उनकी स्कैनिंग बहुत अच्छी है, वो हीलर है, मेरी फ्रेंड है हीलिंग में, तो उनका हीलिंग बहुत अच्छा है, तो उन्होंने जैसे पूछा है। तो किसी का ऐसे फीलिंग है तो बता देना। अच्छा। फिर कल्प वृक्ष के बीज है परमात्मा, जो हमने देखा। फिर लिबरेटर है इस दुनिया को, तो बातें करो कि मैं भी इन इन मेरे अंदर के विकारों से मुक्त होना चाहती हूँ। फिर मैं, परमात्मा त्रिकालदर्शी है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में आगा पीछा सोच के काम करूं, त्रिकालदर्शी बन के काम करूं। ऑलमाइटी है परमात्मा, सर्वशक्तियों में हाईएस्ट है, तो मेरे पिता की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। अगर सारी शक्तियों का वो मालिक है, तो मेरा भी तो उस पर अधिकार बनता है ना? राइट? पिता के थाली में से जाके डायरेक्ट खाना खा सकते हैं ना हम? अधिकार है ना हमारा? हाँ तो हमारे पिता की हाँ जो क्वालिटीज है, उस पे हम कभी भी अधिकार जता सकते हैं।
तो अधिकार जताना सीखो। वो बोलता है। मैंने आपको गाना भेजा था कल, सुना आप लोगों ने वो सॉन्ग? यूट्यूब का लिंक भेजा था सॉन्ग का। किसने किसने सुना? मैं देने आया हूं बच्चों तुम्हें दौलत जमाने की। कल इससे शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो ये सारी उसकी क्वालिटीज है। डिवाइन लाइट देता है, डिवाइन इंसाइट देता है, इंट्यूशन भी देता है वो। पूजा जी, ये मेडिटेशन के बाद आपकी इंट्यूशंस और बढ़ेंगे। बात ले लो आप मेरी। राइट। फिर इंसान से हमको देवता बनाता है। फिर बिस्टोर ऑफ फॉर्चून है, लक बनाने वाला है। किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं आपको। भाग्य विधाता ने आपके हाथ में कलम दे दी है, खींचो रेशाएं। जितनी लंबी लंबी खींचना है भाग्य की रेशाएं खींच लो अपनी। बस भाग्य विधाता आपके हाथ में है। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, खजाना मिल गया। फिर त्रिमूर्ति का रचयिता है वो। तो हमको नहीं देगा वो नॉलेज, आगे पीछे का दे रहा है ना। तो और ज्ञान भी दे रहा है, तो हम ज्ञानवान भी बन रहे हैं। लगा दिया ना हमको भी। एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। या इसका एक और एक पिक्चर भी है, वो भी दूंगी। इसका निकालना है तो इसका निकालो, नहीं तो उसका निकालना। इसमें सारे इंग्लिश में है, हिंदी वाला दे देती हूँ, वेट। उसका स्क्रीनशॉट निकालना। तो ये परमात्मा में और हम में क्या क्या सिमिलैरिटीज है उसका एक है। थोड़े एक्स्ट्रा पिक्चर्स है ये। 7 डेज मेरा होगा ही नहीं ऐसे में सारा दिखाते बैठूंगी, तो मैं आगे जाती हूँ। परमात्मा में और हम में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा हम आगे आगे लेंगे। जब हम एडवांस कोर्स शुरू करेंगे ना तब लेंगे। ये उसी को सर्व धर्मों का पिता कैसे परमात्मा है, उसका ही ये पिक्चर है। ठीक है। पर मैंने ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बना के रखा है मेरा पीपीटी, इसलिए सारे पिक्चर आएंगे एक साथ। हाँ, ये वाला, इसका आप पिक्चर निकाल लो सब लोग, स्क्रीनशॉट निकाल लो। और आज परमात्मा को उनकी महिमा सुनाते सुनाते याद करना, आंखें खोल के मेडिटेशन करना। इसका पिक्चर निकाल लो। निकाल लिया? हाँ। ओके। सो आज के मेडिटेशन का, अच्छा, सीड ऑफ कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का बीज हमने देखा ना, उल्टा झाड़। हम सब कौन है? हम सब जैसे ही झाड़ के पत्ते हैं, तो हमारा बीज कौन है? परमात्मा है। कल्प वृक्ष मतलब जिसके नीचे बैठने से सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो परमात्मा हमारे इस वृक्ष का बीज है, इस दुनिया के वृक्ष का बीज है। इस दुनिया के अंदर जितने भी 850 करोड़ आत्माएं हैं, उन सब का बीज मूल परमात्मा है। मतलब हम परमात्मा से नहीं निकले हुए हैं, पर हम सभी का पिता वो है। इसीलिए उसको इस सृष्टि के कल्प वृक्ष का बीज बोलते हैं। दुनिया में पीपल के पत्ते को या बड़ के झाड़ को कल्पवृक्ष बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग वो नहीं है, लिटरली मीनिंग। उसका मीनिंग ये है कि हम सभी आत्माओं का वो पिता है, हमारे सारे सृष्टि के वृक्ष का वो बीज है। ये उसका मीनिंग है। समझा सीमा जी आपको? जी दीदी। क्लियर हुआ? ठीक है, एक मिनट। ये तो हो गया था। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट आपने निकाले ना, वो संभाल के रखना, मेडिटेशन में वो काम में आएंगे। ओके। और उसका आने का समय कौन सा है? तो मैंने बताया आपको, 1936 से परमात्मा ने अपना कार्य शुरू किया है। जब सर्व धर्मों की अति ग्लानि हो जाती है ना, श्रीमद् भगवत गीता में बताया जैसे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मानं सुजाम्यहम परित्राणाय साधूनां तु विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। उसका टारगेट क्लियर है, श्रेष्ठ धर्म की, एक धर्म की, एक राज्य की स्थापना करने में आता हूं। तो उसका कार्यकाल ये संगम युग कहलाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे वक्त में परमात्मा आते हैं। जितेश जी ने भी लाइक भेजा है, वेरी गुड। सबको समझ रहा है? ओके मीनिंग। अब शिव शंकर का भेद क्या है, उस पे मैं थोड़ा 5 मिनट लेके खत्म कर रही हूँ। चलेगा या कल समझना है, बताइए। कल समझते हैं। ठीक है। तो कल कल दीदी इससे कल। फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम। अभी हम यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप करते हैं। और आज का होमवर्क आप लोगों को दे दिया है। 1 मिनट के लिए सब लोग वीडियो ऑन कर लो। ठीक है। आज जितना भी सुना वो क्लियर हुआ? हाँ। ओके। थैंक यू एवरीवन। चलो, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज का होमवर्क है वो पिक्चर सामने लेके परमात्मा से बातें करना, और जो पेंडिंग होमवर्क है वो कंप्लीट करना। एक एग्जाम्पल आपको दिया था। चलो आज हम एंडिंग करते हैं एक मंत्र से, जो मंत्र नहीं है, आत्मा की स्टेट है। ओम शांति। इसका मीनिंग है
ओम का अर्थ भगवान नहीं, ओम का अर्थ होता है मैं आत्मा हूं, और उसके आगे लगाया शांति। मतलब मैं आत्मा और मेरा ओरिजिनल धर्म रिलीजन शांति है। ओम शांति, ये आपके वो 7 वाक्यों के लिए भी हिंट है, क्योंकि उसके अंदर भी शांति वाला गुण है। ओम शांति, तो आप ओम खुशी, ओम आनंद, ओम सुख भी बोल सकते हो, पर ओम शांति जनरली पब्लिक हो गया है, इसलिए लोग जनरली ओम शांति बोलते हैं। पर ओम मतलब मैं आत्मा, और ये मेरे क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो आज से हम ओम शांति मंत्र के रूप में नहीं बोलेंगे। हाय हेलो की तरह लोग बोलते हुए आपको ब्रह्मा कुमारी में भी सुनाई देंगे, पर ये हाय हेलो नहीं है, ग्रीटिंग वर्ड नहीं है। ये है एक्चुअली, मैं आपको याद दिला रही हूँ, हेलो राधिका, आई एम शांत स्वरूप। हेलो सीमा जी, हेलो खुशी जी, आई एम शांत स्वरूप। तो आप लोग बोलते हो अच्छा मैं भी तो शांत स्वरूप हूँ, तो आप भी रिप्लाई में बोलते हो ओम शांति। इस मीनिंग से बोलना है, ना कि हाय बाय जैसे बोलना है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शांति।